हेलो स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे सुजान भगत। आई एम टीचिंग अगेन। लास्ट टाइम आई सेंड वीडियो, दैट टाइम आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक। नाउ आई एम टीचिंग विथ टेक्स्ट बुक। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। सो पहला चैप्टर है सुजान भगत। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो विल स्टार्ट। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। सीधे सीधा किसान जब धन आता है, देन व्हाट दे विल डू? दे विल डू रिलीजियस वर्क। सो धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिस इंपॉर्टेंट लाइन। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। दे आर नॉट डूइंग फॉर themselves। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। तो देयर इज अ मुहावरा, कंचन बरसना मतलब प्रॉफिट, वॉज गेटिंग मोर प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा। सोना बरसना, पैसा बरसना या लाभ होना। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान की चंद्रमा बली थे। बट ही ऑल द फार्मर्स आर डूइंग हार्ड वर्क, बट चंद्रमा बली होना मीन्स ही इज लकी, मीन्स ही इज स्ट्रॉन्ग। उसर में भी दाना छींटे आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता। उसर मतलब अनफर्टाइल लैंड। तो एक है, अनेक शब्दों के एक शब्द जो है उसमें है उपजाऊ जमीन, अनफर्टाइल लैंड, व्हाट विल से उसर। सो 3 वर्ष लगातार उख लगती गई। तो इफ यू डूइंग बंजर जमीन में भी कुछ न कुछ डालते तो वो ही विल गेट प्रॉफिट। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार में हाथ में आता था। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक गई। तो किसकी ओर झुक गई? धर्म की ओर। चित्त मतलब मन। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। तो नाउ ही इज गेटिंग फेमस। व्हाट ही वाज डूइंग, ही गॉट सो मच मनी, ही वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल द संत एंड ही वाज डूइंग पूजा एंड एवरीथिंग। कानूनगो इलाके, वेयर ही इज स्टेइंग, कानूनगो इलाका, दैट कानूनगो एरिया। सुजान भगत, नाउ ही बिकेम सुजान महतो, ही बिकेम, अर्लियर ही वाज सुजान महतो। चौपाल मतलब इन हिज डोर, नियर डोर। तो हल्के के 1.5 कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में ही पड़ा रहता। महतो मारे खुशी फूली न समाते। धन्य बाग उनके द्वार पर बस इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते। सो ही बिकेम फेमस। द ऑल द एजुकेशन डिपार्टमेंट, कांस्टेबल एंड एवरीवन कमिंग इन हिज हाउस। ही वाज सो मच हैप्पी। फूले न समाना मतलब, दिस इज ऑल्सो मुहावरा। फूले न समाना मतलब सो मच हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। धन्य बाग, ही इज लकी, ही दिस मच बिग पर्सनालिटी दे आर कमिंग हिज हाउस। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते जुबान सूखती थी। तो अर्लियर नो वन इज सीइंग सुजान भगत, ही वाज नॉट ओपनिंग माउथ, बट नाउ ही बिकेम फेमस। दैट इज एन एवरीवन लाइक सुजान भगत एंड एवरीवन कमिंग हिज नियर हाउस। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस बाहर उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी दूध जाने की कसम न थी। ही वाज so much milk production was in house, but he was not taking one drop also। कभी लोग हाकिम चखते, कभी महात्मा लोग। he was giving to others। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। he was eating only रोटी एंड वेजिटेबल्स। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। वारा पार मतलब नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। सो सबके सामने सर झुका रहता। कभी लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड न हो। सो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ही वाज गोइंग हिज हेड। गांव में 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। तो यह भी क्वेश्चन है कि सुजान ने क्या बनवाया? एक पक्का कुआं, वेल, ही मेड वन वेल। तो
There was 3 well, but no water in the well. That is because of that agriculture was affecting. That reason Sujan he made one well. कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ. What is they may that कुआं they did marry, यज्ञ and ब्रह्म भोज मतलब they given food for ब्राह्मण्स. जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए. जो काम गांव में किसी ने किया हो वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिया. तो फर्स्ट टाइम इन हिज विलेज ही ओनली डिड दैट वर्क बिकॉज ही हैव दिस ग्रैंडफादर एंड फादर ब्लेसिंग्स. एक दिन गांव में गया की यात्री आके ठहरे. गया इज अ वेरी बिग पिलग्रिम इन बिहार. सो गया इज द प्लेस नेम. सो यात्री आए वहाँ से. सम ट्रैवलर्स केम. सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना. सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी. वह अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया. सो ही ऑल्सो वांटेड टू गो इन गया. उसकी स्त्री ने कहा अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे. सुजान ने गंभीर भाव से कहा अगले साल क्या होगा कौन जानता है. धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी क्या क्या भरोसा. सो दैट वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइन कि धर्म के नाम पे मीन मेष निकालना अच्छा नहीं. किसने किससे कहा में है? सुजान ने अपनी पत्नी से कहा. जिंदगी का क्या भरोसा. लाइफ वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बेटर वी डू नाउ ओनली. बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा. शी टोल्ड वी डोंट हैव देन आवर हैंड विल बी एम्प्टी, वी डोंट हैव मनी. सुजान भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, यहाँ किस बात की कमी है. सो इफ गॉड विल गिव अस वी हैव गॉड ब्लेसिंग्स. बुलाकी इसका क्या जवाब देती. सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती. प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया करने चले. सो करेक्ट द सेंटेंस में भी है ये. प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया करने चले. गया मतलब दे वेंट पिलग्रिम दैट प्लेस. वहाँ से लौटे तो यज्ञ ब्रह्म भोज की ठहरी. सारी बिरादरी निमंत्रित हुई. 11 गाँव में सुपारी बटी. तो वाट डिड अगेन दे डिड पूजा. जनरली इन हिंदूज वी आर डूइंग पूजा आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम पिलग्रिम्स. So all their members, all the villagers, they given food, they did yagya and again they given food for Brahmins and 11 villages they given supari. इस धूमधाम के कार्य की चारों ओर वाह वाह मच गई. वाह वाह मचना मतलब खूब तारीफ होना. दैट इज ऑल्सो मुहावरा. सब यही कहते थे भगवान दन दे तो दिल भी दे. घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्थर उठाता फिरता. सो ही डोंट हैव एनी, ही इज वेरी सॉफ्ट काइंड. सो फॉर everyone plates he was only taking. एंड कुल का नाम जगाना. कुल का नाम जगाना मतलब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है अपने, या मतलब कुल का नाम, ये भी मुहावरा है. सो कुल का नाम जगाना मतलब अपने घर का नाम रोशन करना. बेटा हो तो ऐसा हो. बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी. अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ रही है. घुटने तोड़कर आना मतलब बहुत ज़्यादा आना. So earlier he don't have this much money, but now Lakshmi matlab money. Now he is getting more money. So when we are, so it's a story of village. It's very old story. Premchand's story mostly is related to village only. So many words they are from village only. So don't be confused. So when you will become famous, you have enemy also. तो क्या बोला. एक द्वेषी. द्वेषी मतलब द्वेष करने वाला, जलने वाला. कहीं गड़ा धन पा गया होगा. इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी. हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है. अरे भैया, यह धर्म की कमाई है. तो नाउ पीपल आर टॉकिंग. व्हाट दे आर टॉकिंग. ही गेट समवेयर मनी. ही कांट डू दिस मच वर्क. बट सम पीपल दे नो ही डिड हार्ड वर्क. तुम भी छाती फाड़ कर काम करते हो. क्यों नहीं उखली. क्यों ऐसी फसल नहीं होती. भगवान आदमी का दिल देखते हैं. जो खर्च करता है उसी को देते हैं. नाउ पार्ट 2. नाउ सुजान भगत बिकेम सुजान महतो बिकेम सुजान भगत. भक्तों के आचार विचार कुछ और होते. नाउ भगत मतलब ही इज डूइंग गॉड वर्क. सचन ही बिकेम भगत. बट दे हैव डिफरेंट रूल्स फॉर लाइफ. देयर थॉट आर डिफरेंट. वह किस
फिर बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। विदाउट बाथ ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। गंगा जी अगर घर से दूर है और वह रोज स्नान को दोपहर तक घर न लौट सकता तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य नहाना चाहिए। वॉज विदाउट टेकिंग बाथ ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। इफ गंगा इज वेरी फार, एटलीस्ट इन पर्व मतलब इन फेस्टिवल्स ही वॉज गोइंग गंगा एंड टेकिंग बाथ। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। भजन एवरीथिंग शुड बी इन हिज हाउस। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। तो विदाउट पूजा ही वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम पूजा एंड एवरीथिंग। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। ही शुड नॉट, सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। ही शुड नॉट टेल लाइज। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ बोलने का दंड मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। ही इज गेटिंग मोर पनिशमेंट इफ ही विल टेल लाइज। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य होते हैं। सो इन अननोनली इफ इज टेलिंग लाइज नो प्रॉब्लम। अज्ञान सी ज्ञान का उल्टा क्या है? देयर इज सम अपोजिट वर्ड्स। असाधारण का साधारण का असाधारण, बड़ा का बड़ी का छोटी, झूठ का सच, त्याग का अपनाना और क्षम्य मतलब फॉरगिव। क्षम्य क्या? अक्षम्य। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, यदि वो बहुत ही कठिन हो। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ता है। ही हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। मजूर मतलब ही वॉज लाइक लेबर, ही कैन डू एनीथिंग। नाउ ही बिकेम भगत, तो ही कान डू। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव व्हेन यू आर फॉलोइंग दैट भगत, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अर्लियर ही वॉज ए नॉर्मल वार्मर। अब उसके जीवन में विचार का उदय है। जहाँ मार्ग कांटों से भरा है। स्वार्थ सेवा पहले उसका जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। अब उन्हें औचित्य की कांटों से तौलने लगा। तो अर्लियर ही वॉज वेरी सेल्फिश, ही वॉज डूइंग ऑल द वर्क। यो कहो कि जड़ जगत से निकलकर अब चेतना जगत में प्रवेश किया। जड़ जगत मतलब डीप बैड रूट, यू कैन से मतलब अननोन से। चेतना जगत मतलब दिस वन spiritual life. He came in spiritual life. Earlier he was in normal human being life. Now he came in spiritual life. चेतना भगत मतलब spiritual life. उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि होती थी। Earlier he was giving money and he was taking interest. Now he was feeling bad. When nowadays he is not taking